प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट पार्ट, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो हमको लगता है लास्ट वीडियो होगी, पढ़ेंगे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हेडिंग बनाए मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मतलब कि जो भी रिएक्शन होता है उसकी क्रिया विधि हम कैसे समझेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन, तो उसमें यहाँ से जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा कि किस प्रकार से रिएक्शन होता है। तो अगर हम बात करें कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, क्रिया विधि, रिएक्शन की क्रिया विधि, उसके आधार पर रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑन द basis of mechanism reaction have we have two types। ठीक है, अगर हम मैकेनिज्म के बेसिस पे बात करें तो रिएक्शन कितने प्रकार का होता है? टू टाइप, दो प्रकार का होता है। पहला है सिंगल, इसको बोलते हैं सिंगल स्टेप, हम बोल सकते हैं एलिमेंट्री, ठीक है, सिंगल स्टेप या एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, पहला रिएक्शन हो गया, चाहे हम सिंगल स्टेप रिएक्शन बोले, चाहे इसको क्या बोले हम, एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स, या इसको हम बोलते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो हम लोग देखे थे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में, पढ़े थे कि सिंगल स्टेप जो रिएक्शन होता है उसके लिए हम रेट बता सकते हैं, उसके लिए हम ऑर्डर बता सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं, लेकिन जो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है उसके लिए हम मॉलिक्यूलरिटी फाइंड नहीं कर सकते। अगर हमको ऑर्डर बताना है तो किस प्रकार से ऑर्डर बताएंगे, तो वही पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंगल स्टेप या एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग बनाइए आप, एलिमेंट्री या सिंगल स्टेप रिएक्शन। पहला होगा ये एलिमेंट्री या सिंगल स्टेप रिएक्शन। एलिमेंट्री या सिंगल स्टेप रिएक्शन, तो एलिमेंट्री या सिंगल स्टेप रिएक्शन होता क्या है? जैसे मान लें हम कि R से प्रोडक्ट बन रहा है, कोई रिएक्टेंट है, उससे बन रहा है आपका प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एक ही बार में बन जाता है, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। जैसे बात समझे, यहां पे अगर एनर्जी है, यहां पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे अगर रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से क्या बनाना हमको है, तो एक एनर्जी बैरियर पार करना पड़ेगा, जिस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। जो स्टेट है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, इस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब यहां पे कोई भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बनता। ठीक है, देयर इज नो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पे इस रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बनता। एक ही बार में आप रिएक्टेंट रखोगे, रिएक्टेंट से डायरेक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा।
इसीलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन बोलते हैं। बात सबको समझ आई कि अगर डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं एलिमेंट्री या सिंगल स्टेप रिएक्शन बोलते हैं। जैसे रेट लॉ की हम लोग बात करें तो अगर रेट लॉ हम लोग लिखें, जैसे एक रिएक्शन है मान लो, ठीक है, एग्जांपल है a प्लस बी और b से क्या बना, प्रोडक्ट बन रहा है, a प्लस बी इससे बन रहा आपका प्रोडक्ट। तो यहां पे अगर मान ले एक रिएक्शन एलिमेंट्री है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन है, अगर इसके रेट लिखे तो रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू k a की पावर 1 और b की पावर 1। आपको पढ़ाया गया है कि अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो हम बोलेंगे जितना यहाँ पे कोएफिशिएंट होगा उतना वहां पे क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। तो अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर इसका हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ऑर्डर इसका क्या होगा 2, क्योंकि 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया। और अगर मॉलिक्यूलरिटी की बात करें, ठीक है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी बात करें वो भी कितनी आएगी, तो एक और कितने भाग रहे। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन का मतलब होता है डायरेक्ट a प्लस बी क्या बना लेगा, प्रोडक्ट बना लेगा। इसी को हम बोलते हैं सिंगल स्टेप या एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री बहुत आसान है कि अगर कोई रिएक्शन दिया रहे और लिखा गया रहे कि एलिमेंट्री है तो उसका आप आर्डर भी बता सकते हो, उसकी आप मॉलिक्यूलरिटी भी बता सकते हो, उसके लिए आप रेट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन में एक चीज और आप याद रखना कि कोई भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बनता। तो हमको खास इसमें है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कैसे हम फाइंड करते हैं, इंपॉर्टेंट हमारे लिए वही है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करें कि कॉम्प्लेक्स या मल्टी स्टेप रिएक्शन की किस प्रकार से हम ऑर्डर बता सकते हैं। तो रीडिंग पड़ेगी कॉम्प्लेक्स या इसको बोलते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन, ठीक, कॉम्प्लेक्स या मल्टी स्टेप। तो कॉम्प्लेक्स या मल्टी स्टेप रिएक्शन क्या होता है, मल्टी स्टेप रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जो एक से ज्यादा पदों में संपन्न हो उसको हम बोलते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन। लेकिन अगर एक से ज्यादा पद में संपन्न हो रहा है तो जो एक एक पद आ रहे हैं वो क्या होंगे, एलिमेंट्री होंगे। जैसे a प्लस बी से अगर प्रोडक्ट बन रहा है, जहां से आप देखना a और b से प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे मान लो कुछ c है, कैटालिस्ट कुछ भी है, अगर a c से रिएक्शन किया ac बन गया, पहला स्टेप हो गया। फिर AC ने B से रिएक्शन किया और क्या बना लिया, वो AB बना लिया और C ये सेकंड स्टेप रिएक्शन हो। बात समझे। तो यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट के स्थान पे AB लिख दें तो बताइए ये रिएक्शन कितने स्टेप में हुआ, दो स्टेप माने मल्टी स्टेप हो गया, ठीक है। टू स्टेप का मतलब हो गया यहाँ पे मल्टी स्टेप, लेकिन एक एक स्टेप क्या होता है, एलिमेंट्री होता है। अगर हम इस स्टेप की बात करें AB एलिमेंट्री, इस स्टेप की बात करें AB क्या है, एलिमेंट्री। एलिमेंट्री के लिए हम रेट बता सकते हैं, इस एलिमेंट्री के लिए रेट बता सकते हो, ऑर्डर बता सकते हो, मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हो। तो अलग अलग अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन है लेकिन एक एक स्टेप हमारा उसमें क्या होता है, एलिमेंट्री होता है, ठीक है। और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं और ऑर्डर बता सकते हैं। लेकिन अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो उसके लिए ना तो हम मॉलिक्यूलरिटी बता पाएंगे ना क्या बता पाएंगे। और कुछ बात करें कि कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप रिएक्शन होते क्या है, तो पहला पॉइंट उसका है सच रिएक्शन अकर इन सेवरल स्टेप वेयर ईच स्टेप इज एलिमेंट्री। इसका मतलब क्या है कि मल्टी स्टेप रिएक्शन कई स्टेप में होते हैं और सभी स्टेप क्या होते हैं, एलिमेंट्री, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड। हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड नहीं कर सकते। तीसरा है रेट इज गिवन बाय स्लोएस्ट स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मतलब क्या है कि जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा, सबसे मंद स्टेप होगा, स्लो स्टेप होगा, वही क्या होता है, रेट डिटरमाइन होता है, जिसको हम बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइन स्टेप, ठीक है। वही स्टेप आपका रेट बताएगा जो सबसे क्या होगा, स्लो होगा। जो स्टेप सबसे स्लो होगा वही आपको रेट बताएगा। देयर विल बी इंटरमीडिएट इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कोई ना कोई आपको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। ये स्टेप आपको याद रहे, 4 पॉइंट कम से कम याद रहे आपको, ठीक है। अब हम लोग आगे देखें कि किस प्रकार से हम बताएंगे कि इंटरमीडिएट कब बढ़ रहा है, कब स्लोएस्ट स्टेप है, ठीक है।
तो इसके लिए हम लोग ग्राफ एक बनाएं। मान लीजिए इस प्रकार का कोई ग्राफ है, बस सबको समझिए। ये आर है और ये आर से क्या बन रहा है, पी। एक्टिवेशन एनर्जी यहां से यहां तक है, E A1 पहला है, दूसरा यहां से यहां तक होगा, E A2 है, और तीसरा यहां से यहां तक है, इसको बोलेंगे EA। एक ट्रांजिशन स्टेट है पहला, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, सेकंड, और एक ट्रांजिशन स्टेट आपका क्या है, यहां तक बात समझ गई। इसका मतलब है इस रिएक्शन में पहले इंटरमीडिएट बना, बात समझे, पहले रिएक्शन गया उसका इंटरमीडिएट बना, फिर इंटरमीडिएट एक दूसरा प्रोडक्ट यहां बनाया होगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है। इस प्रकार से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाया, फिर एनर्जी ले लिया, ट्रांजिशन स्टेट 2 पे पहुंचा, फिर यहाँ पे आया इंटरमीडिएट प्रोडक्ट 2 बनाया, फिर से इसने ट्रांजिशन स्टेट 3 लिया, और फिर लास्ट में क्या बनाया आपका फाइनल प्रोडक्ट बना दिया। तो इस रिएक्शन में आप देखोगे 3 स्टेप में रिएक्शन हुआ है, जो क्रिया है कितने स्टेप में हुई है, 3 स्टेप में हुई है। तो बात सबको समझ आई, ये रिएक्शन जो हुआ है 3 स्टेप में हुआ, मान लो ए बना और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन गया, बी बन गया। तो अब इस रिएक्शन में स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होगा, यही आपको क्या करना है यहाँ पे समझना है। तो एक चीज समझ में आना चाहिए आपको कि अगर एनर्जी हाई है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई है तो स्लो स्टेप होगा, जो स्टेप होगा वो क्या होगा, स्लो होगा। इस बात को हमेशा जानना। ग्राफ आप देखिए, इस ग्राफ में अगर जो स्टेप क्या होगा, जो एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी उसका स्टेप क्या होगा, एकदम स्लो होगा। तो एनर्जी हाई किसकी, एक्टिवेशन एनर्जी पहले की हाई है, इसलिए यही आपका क्या है, सबसे स्लोएस्ट स्टेप है। तो बहुत आसान है कि अगर हमको स्लोएस्ट स्टेप बताना है तो हम लोग आसानी से स्लोएस्ट स्टेप बता सकते हैं। ग्राफ देखिए, ग्राफ में जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है वही आपका स्टेप क्या है, स्लोएस्ट होगा। तो अगर ये रिएक्शन हुआ है आर से क्या बना है, पी बना है, आर से, तो आर से पी बना, लेकिन ये रिएक्शन कैसा है, कॉम्प्लेक्स। आपको समझ में आ रहा है कि आर से पी बन गया, बट आर से पी जो बना है वो डायरेक्ट नहीं बना, पहले क्या बना है, आर से ए बना, फिर ए से बी बना, और फिर बी से क्या बना है, पी बना। बात सबको समझ में आई। कौन सा इसमें स्लोएस्ट है, जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही आपका रेट डिटरमाइन स्टेप होता है, जिसको बोलते हैं आरएमएस। तो स्लो स्टेप आपका पहला स्टेप है, कैसे पता चला, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, स्टेप शुरू हो गया। और जो स्टेप होंगे वो क्या होंगे, सब फास्ट स्टेप होंगे। तो हमेशा जो भी स्लोएस्ट स्टेप है वही आपका रेट डिटरमाइन होगा। तो यहाँ ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, अगर हम रिएक्शन लिखें तो आर से क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो अगर इसका रेट लिखना हमको है तो रेट इक्वल टू के, स्लोएस्ट स्टेप कौन सा, पहला, तो मतलब आर की पावर कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि आर की पावर, तो इसका रेट हो गया। अगर आर्डर बताना चाहो तो आर्डर बता सकते हो, इसका आर्डर कितना है, 1 है। अब हम इस पे क्वेश्चन देखिए कैसे हम बताएंगे, कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा उसका आर्डर हम लोग कैसे बताएंगे और उसके बारे में रेट कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ग्राफ सबके समझ में आना चाहिए। ग्राफ आप देखो, एक्टिवेशन एनर्जी जिसकी हाई है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी जिसकी हाई है वही आपका सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा। जैसे मान ले
क्वेश्चन आपके पास है 2a + 3b और इससे बन गया आपका a2b3, ठीक है। ये तो रिएक्शन हो गया। ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, इसके अलग एक एक स्टेप हम लोग लिखें तो मैकेनिज्म क्या हुआ है इस रिएक्शन में, ये दिया रहेगा आपको। अगर क्वेश्चन है तो मैकेनिज्म आपको दिया रहेगा। सबसे पहले ए बी से रिएक्शन किया और बना लिया ए बी, ठीक है। वेग स्थिरांक इसका क्या हो गया, रेट कांस्टेंट K1 हो गया। फिर ए बी ने बी से रिएक्शन किया और इसने बना लिया AB2, T2 हो गया। बात सबके समझ में आ रही है। फिर इसके बाद AB2 ने A और B से रिएक्शन किया। ये हमको याद नहीं करना, ये आपको दिया रहेगा। A2B3 बना लिया और ये आपका क्या हो गया, ठीक है। तो ये आपको मैट्रिक्स दिया गया है और इसमें दिया गया है ये फास्ट है, ये स्लो है और ये फास्ट स्टेप है। तो हमेशा जो स्टेप स्लो होगा वही आपका क्या होगा, आरडीएस होगा। तो फाइंड रेट लॉ ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो स्लोएस्ट स्टेप है वही आपका रेट डिटरमाइंड स्टेप होगा, आरडीएस होगा। तो ये स्लो स्टेप है, ये आपका क्या होगा, आरडीएस, रेट डिटरमाइंड स्टेप। बहुत ध्यान से समझो बात को, क्योंकि आगे हम जब लोग पढ़ेंगे तो आरडीएस का बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कौन सा स्टेप स्लो है, कौन सा स्टेप फास्ट है। क्योंकि हम लोग जब पढ़ेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन तो उसमें स्लोएस्ट स्टेप, फास्टेस्ट स्टेप, ठीक है, ये सब जरूर आएंगे। तो हमको जानकारी होनी चाहिए कौन सा स्टेप स्लो है, कौन सा स्टेप फास्ट है। तो अगर हम रेट लिखें, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप हमेशा रेट डिटरमाइंड होता है, तो के ए बी की पावर 1 और बी की पावर, क्योंकि सब स्टेप एलिमेंट्री, ये कॉम्प्लेक्स है लेकिन ये एलिमेंट्री है, और एलिमेंट्री स्टेप का रेट लिख सकते हैं, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारा मेन रिएक्शन जो है, जो आपका मेन रिएक्शन है वो क्या है, अगर हम मेन रिएक्शन के लिए रेट लिखें तो मेन रिएक्शन का जो रेट होना चाहिए, रेट इक्वल टू के ए की पावर एक्स और बी की पावर, यही आना चाहिए। बात समझे सब लोग, क्या आना चाहिए आपका, यहां हम लिख रहे हैं इससे एक बार, आना चाहिए आपका रेट इक्वल टू के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, ठीक है, यही आना चाहिए। तो यहां जो आया रेट वो ए बी की पावर 1 बी की पावर 1, हम ऑर्डर नहीं बता सकते कि देख लिए 1 1 2 आ गया 2 बता दिया, ठीक है। हमको वहां पे क्या लाना है, हमको ए बी के स्थान पे ए लेके आए। तो यहाँ ढूंढा जाए कौन सा स्टेप ऐसा कर सकता है जो ए बी के स्थान पर ए लेके आए, पहला वाला स्टेप, ठीक है। तो पहले वाले स्टेप में अगर हम देखें तो ए प्लस बी से क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है। अगर हम इसके लिए केसी निकालें, क्या निकाल लें, केसी, तो केसी इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपान ए इंटू बी हो जाएगा, बात समझे। और ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू अगर हम देखें तो हो जाएगा के सी ए होगा, ठीक है। अब जो ए बी वाली वैल्यू है यही लाके आप पुट कर दो यहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो, ठीक है। इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 में हम ए बी वाली वैल्यू पुट करें तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं रेट इक्वल टू के, ठीक है, रेट इक्वल टू के गुणे के सी है यहाँ पे। चलिए अच्छा एक चीज और देख लें, इसके लिए रेट जो लिखा था वो K2 लिखा था, K2 लिखने की कोई समस्या नहीं, लिख सकते हैं इसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, केसी आप ए बी के स्थान पे यूज कर रहे हो केसी ए और बी, तो ए आ जाएगा और बी का हो जाएगा स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखो अगर आप ए बी रखते हो तो ये तो आएगा, बी का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहां से अगर हम इसको मान लें कि के डैश है तो ए और बी स्क्वायर हो गया आपका। तो यहां अगर हम देखें तो अगर इसका रेट ला तो आप लिख लिए,
ऑर्डर अगर हम देखें तो ऑर्डर क्या है 3 है, क्योंकि ये पावर 1 है, ठीक है, ऑर्डर इसका 3। तो इस प्रकार से हम इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आपको मॉलिक्यूलरिटी बताना है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, बात समझिए। और एक चीज और जान ले हम कि मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी 3 से अधिक नहीं होती है। अगर कोई पूछे कि एक रिएक्शन है, बताइए इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, जैसे x + y + z + q, ठीक है, प्रोडक्ट बन गया। कोई पूछे इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना है, तो आप बताओगे मॉलिक्यूलरिटी 3 से अधिक नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन लगा सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, स्लोएस्ट एंड फास्टेस्ट स्टेप आप बता सकते हो, ऑर्डर बता सकते हो। तो ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स था, लेकिन इसके लिए हम रेट क्या करिए, ऑर्डर और रेट दोनों में नोट किए। तो कितना आया, ऑर्डर 3 आया, और जो आपका रेट आया वो k डैश a की पावर 1 और b की पावर कितना है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर को पूरा कर दिए हम लोग। अब आगे हम लोग अगर टाइम रहेगा तो इस पे क्वेश्चन देखेंगे, नहीं तो एक नया चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। धन्यवाद।